भंडार में रोड नहीं है, हमारे भांजल में रोड नहीं है, जहाँ से हमारे मान के चलो वहाँ डीडीसी जो हमारी बनी की जीती हुई है भांजल से ही है। आप क्लोड़ की बात ले चलो, क्लोड़ में भी रोड नहीं है। गुड्डू फिलहाल में कहाँ पे रोड है? आप लोई मलार और डुगेन ब्लाक में कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे रोड ही नहीं पहुँची। अभी हम डंडी गुड्डू की बात करेंगे तो डंडी गुड्डू में अभी लास्ट टाइम अभी भी मतलब चलो आप पीछे पार धोल का रोड रुकी हुई है, अभी उसका पुल का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। धोल का पूरी रोड नहीं पहुँची हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं टूरिज़्म अगर बूस्ट, अगर सरथल वाली रोड, छत्रकला टनल का काम लग जाता, लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिल जाता। वो भी नहीं हो रहा है। सिर्फ पिछली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए, जहाज़ में उतरे, अनाउंसमेंट की गई कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, छत्रकला उसकी टनल की इनाग्रेशन हो रही है। वो जब पहुँचे तो उसके बाद चले गए, बोलता अभी कुछ नहीं, अभी पैसे ही नहीं है, सिर्फ वोट। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे? इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब इन्होंने तो एक नया मुद्दा, जब इलेक्शन आएगा आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा होगा और कुछ नहीं होगा। राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर तो बन रहा है, हिंदू राष्ट्र का। अगर सियासत करनी है भाजपा ने तो आके सियासत डेवलपमेंट पे सियासत करें। कितने स्कूल नहीं दी, कितने स्कूल अपग्रेड किए, कितने आंगनवाड़ी सेंटर नहीं दी, कितने आपने डिस्पेंसरियाँ बनाई, कितने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिए, कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितनी आपने नई तहसीलें या नायाबतें दी। ये चीज़ों पे आके यहाँ पे सियासत होगी बनी में इस बार। और मैंने दावे से बोल रहा हूँ और आप कई सालों से मुझे देख भी रहे हैं, हम अपनी धीमी गति से काम कर रहे हैं। जब समय आएगा, अभी सरपंच पंचायत इलेक्शन होने दो, मैंने आपको पहले भी कह दिया, अभी भी कह रहा हूँ कि सतुंजा चुरुंजा से सतुंजा जितनी भी हमारी पंचायतें, हर पंचायत में हमारा कैंडिडेट खड़े होंगे। हम अभी जो काम कर रहे हैं, इंटरनली काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने पंचायतों में काम कर रहे हैं। सतुंजा पंचायतों में हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। और मैं आज आपको दावे से बोल रहा हूँ 35 के पार सरपंच हमारे जीतेंगे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और बनी की बात नहीं करूँगा, बसोली में भी, बिलावर में भी लगे हुए हैं। जनता ही तय करेगी। अब हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो क्राइसिस में चल रहा है, लोगों को रोज़गार मिले, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ तरक्की करे, जो लोगों के हित में आवाज़ उठाए, रोज़गार दे उनको और वो अपनी फैमिली को सस्टेन करे। पॉलिटिकल पार्टी भाई साहब एक ही, जस्टिस दे। पॉलिटिकल पार्टी अगर आप लोगों की भलाई चाहते हो तो पॉलिटिकल पार्टी एक ही है जो लोगों के हित के बारे में सोचती हो, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप बाकी भूल जाइए। अगर ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ये इलेक्शन जल्दी करवाएं, अगर नहीं होगा तो आने वाले 2-4 साल के बाद और हालात देख लेना जम्मू कश्मीर की। हद से जो आज है, मुझे लगता है यहाँ से भी बुरी हालत होगी, बदतर हो जाएगी। आपसे भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं, हर समय हर टाइम 24/7 आप लोगों के साथ होते हैं, बनी में चाहे वो कहीं पे भी हो। तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप भी सही जर्नलिज्म पे आ जाओ, लोगों को सच बताओ, लोगों के साथ तहरीक मत छुपाओ, ठीक है? क्योंकि मीडिया वाले भी आजकल बीजेपी के साथ ही हैं सारे। तो अब हमें अब नहीं लगता कि हम, लेकिन हमें इतना यकीन है, आप सच्चाई के रास्ते पे चलिए और लोगों को सच दिखाइए और लोगों को इंसाफ दिलाइए। हमारे साथ JKNC के जोनल सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनी, बिसोली, बिलावर, संदेश शान जी, वेलकम। JK भाई इसका और ख़ास करके आपका रिंकू भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, किस तरह से जो है JKNC सक्षम है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रही है, 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं LG शासन को, और इस बीच जो है वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो जनता पे पड़ रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, कोई अच्छी डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है, रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है, हर जगह क्राइसिस चल रहे हैं। सोशल जस्टिस के लिए लोग चला रहे हैं, सड़कों पे हैं सब लोग, औरतें, मर्द, बच्चे, जो यूथ है, क्योंकि यूथ जो है बहुत बड़ा असेट है हमारी कंट्री का, और मेजॉरिटी जो है यूथ है, और वही आज दर बदर है। क्या कुछ बताएंगे JKNC की तरफ से? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आए। तो आप कह रहे हैं कि LG का प्रशासन जो है पिछले 9 साल से, ये कोई LG का प्रशासन नहीं है। आप समझ सकते हैं ये एक हिटलर जो है, हिटलर राज कर रहा है इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर की, क्या पूरे हिंदुस्तान की खस्ता हालत है। मैं तो बात जम्मू कश्मीर की करूँगा। जम्मू कश्मीर में जाए, आज देख लीजिए आप, कितनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, लोग सड़कों पे आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इन लोगों ने हमारे साथ, बड़े सपने दिखाए थे। 370 टूट जाएगा तो जम्मू कश्मीर में रोज़गार आएगा, जम्मू कश्मीर में बाहर के इन्वेस्टर आएंगे, बहुत बड़ी बड़े बिल्डिंगें, बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम बनेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो था वो भी लेके चले गए, कुछ नहीं बचा हुआ है। लोग बेरोज़गार हैं, यूथ दरबदर है, सड़कों पे है, एक साइड से स्कैम हो रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो
JKSSB के स्कैम हो, कोई भी पेपर बच्चों के नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, स्कैम में आ रहे हैं। इन्होंने तो पूरे जम्मू कश्मीर का एक किस्म से वातावरण ख़राब कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर को हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से, जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। जो इन्होंने करवाने नहीं है वो हमें भी पता है और आप लोगों को भी, हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को पता है। इन्होंने कभी इलेक्शन करवाने नहीं है क्योंकि इनको पता है कि इनको मिलना कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। सरकार रहने दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम गुहार लगाते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई हो और यहाँ के जो नौजवान जो भटक रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए। सर JKNC का क्या स्टैंड है, वो चाहे पंचायत इलेक्शन है या असेंबली इलेक्शन की चुनौती के लिए कैसे आप तैयार हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, तहरीक कभी ख़त्म नहीं होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी लोगों के साथ खड़ी थी, आज भी लोगों के साथ खड़ी है। लोगों के हित के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन रात 24/7 खड़ी है, चाहे वो पूरे जम्मू कश्मीर जहाँ पे आप बताएंगे। बाद में रही पंचायत इलेक्शंस की, इलेक्शन तो असेंबली इलेक्शन तो होने नहीं, इन्होंने खुद से करवाने नहीं है। रही बात पंचायत इलेक्शन की, पंचायत इलेक्शन जब आएंगे या हम आपसे वादा करते हैं, पंचायत इलेक्शन भी हम पूरे जम्मू कश्मीर में 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे और पूरी बहुमत से जीतेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं आपको अपनी बात बता दूं, अपने बनी की बात बता दूं। बनी में हमारे पास 57 पंचायतें हैं और मैं आपसे आज वादा करता हूं 57 पंचायतों में हम 57 अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 30 और 35 के पार से सरपंच हम जीता के लाएंगे। यह आपसे हम वादा करते हैं। दूसरी तरफ से जो भाजपा सरकार है उनका भी दावा है कि कुछ हम नहीं, भी बाजी मारेंगे। कुछ नहीं, कोई बाजी नहीं मारने वाले। सरपंची इलेक्शन तो आने दीजिए आप, एक बार सरपंची इलेक्शन आएंगे उसके बाद पता चल जाएगा लोगों को, और भाजपा को भी इनकी हकीकत और जो इनके ऊपर गुरु बैठे हुए हैं उनको भी इनकी कारनामों का पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। कुछ नहीं हो रहा है, लोग बहुत तंग आ गए हैं। लोग चाहते हैं कि कब बदलाव आए। शान साहब, इतना भी दबाव न डालें अपोजिशन पार्टी का कि ये इलेक्शन भी ना हो पाए, क्योंकि पहले ही परेशानी चल नहीं, रही है। इलेक्शन करवाएं ना, हम कहते हैं करवाएं, जो मर्जी करवाएं, MP का करवाएं, आप पंचायती करवाएं, म्यूनसिपलिटी करवाएं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अभी हमने तो नया अभी हमने कह दिया लोगों से कि आप अगर हमें म्यूनसिपलिटी में जिताओगे तो हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने नहीं देंगे। आप पंचायत इलेक्शन में भी हम आएंगे, हम पंचायत इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और अच्छे तरीके से हिस्सा लेंगे और 2/3 मेजॉरिटी में लोगों को पंचायत भी जिताएंगे, म्यूनसिपलिटी भी जिताएंगे। और लोगों से ये भी वादा करते हैं कि मैं आज कह देना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर या कि मैं सिर्फ बनी की बात करूँगा, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। 2/3 मेजॉरिटी से हम चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो चाहे म्यूनसिपलिटी हो, हम जीतेंगे और हर जगह हमारे BDC बनेंगे। ये आपसे आज मैं बता रहा हूँ। NC का जो टेनवर था, मूवमेंट ऑफ द पीपल नेवर डाइज, जो आपने कहा कि तहरीक लोगों की कभी खत्म नहीं होती है, तो लैंड टू द टिलर था। बिल्कुल, और वो भी ज़बरदस्त एक जम्मू कश्मीर के लोगों वो भी के तो लिए वो भी तो तहफ़्फ़ुज़ था ज़मीनों का। वो भी तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया था। तो उसके बाद जो यहाँ 370 के डाइल्यूशन के बाद हम तो एब्रोगेशन 370 तो कोई शेख साहब ने तो नहीं लाया था, वो महाराजा बहादुर का वो दिया हुआ तोहफा था हमें, स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, 35 से जो। शान साहब, बनी की अगर बात की जाए तो दूर दराज J&K का आखिरी जुरिस्डिक्शन है और लोग जो है वहाँ रोज़गार के लिए तरस रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वहाँ कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है और कोई भी रोज़गार का साधन नहीं है, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। दावे हर बार किए जाते हैं। NC का क्या इतिहास रहा है बनी के लोगों को रोज़गार को लेकर, क्या बताएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि NC एक तहरीक है, तहरीक कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ना कभी कोई मिटा सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड बनी के अंदर भी है, चाहे वो स्टेट के अंदर ले लीजिए, स्टेट के अंदर भी है। मैं आपको कह दूंगा कि आपकी जानकारी के लिए, आपको भी शायद पता होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब 1996 से 2002 तक हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के उन जो इतने ख़राब हालात थे उसके बाद जम्मू कश्मीर के कुर्सी संभाली, जम्मू कश्मीर को संभाला। 1996 से लेके 2002 तक जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोज़गार मिला, जिसमें बनी में आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए। बनी में आप रिकॉर्ड देखिए, कोई 1350 से 1400 आदमी जो नौजवान हैं उनको जिनको रोज़गार मिला है। आप 2002 से 2008 का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 2008 से 14 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही। बनी का तो वहाँ कोई विधायक नहीं था, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में 2.25 लाख नौकरियाँ नौजवानों को मिली। ये NC का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आने वाले जब भी समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, आप खुद देख लेना। अब इस बार तो मैं दावे से बोल रहा हूँ आपको कि जो चाहे वो कोई भी हो,
चाहे वो संदेश खान हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी बनी से इलेक्शन लड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो सीट निकालेगा, और जब वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। शान साहब, आप बताइएगा मुझे कि जैसे आप कह रहे हो कि एनसी जो है इतना किसको लेकर क्रेडिबिलिटी है एनसी के लोगों के बीच, जो आप कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे एमएलए जीतेंगे, सरपंच जीतेंगे, कैंडिडेट्स बनेंगे, किसको लेकर वो बनाएंगे, इतनी क्रेडिबिलिटी क्यों? मुझे लगता है जितना मीडिया वालों को मालूम होता है तो उतना किसी को नहीं होता, फिर भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कश्मीर बेस्ड पार्टी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी है, चिनाब वैली में भी है, कठुआ में भी है, सांबा में भी है, पीर पंचाल में भी है, लेह लद्दाख अलग यूटी बना दिया इन्होंने करगिल को, लेकिन वहाँ पे भी आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। शेर कश्मीर ने एक गुलदस्ता रखा था हिंदू मुस्लिम सब, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदू मुस्लिम सब है। और मेजॉरिटी दावे से बोल रहे हैं, हम कश्मीर से नहीं बोल रहे हैं, हम जम्मू से भी बोल रहे हैं, हम आपको सांबा से बोल रहे हैं, कठुआ से बोल रहे हैं, जम्मू से, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब वैली हो, हम मेजॉरिटी में आएंगे। मेजॉरिटी में आएंगे। आप आंकड़े निकाल लीजिए, इनको दिखा दीजिए भाजपा को, भाजपा क्यों नहीं इलेक्शन करवा रही है, इनको मालूम है। इनकी जितनी भी एजेंसियां यहाँ पे, उन एजेंसियों के थ्रू इनको सब पता है कितनी सीटें जीतनी है, कितना क्या होना है, इसलिए तो ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी जमात है जो सबको लेके चल रही है। सेकुलर उसमें तो कोई शक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख के था, शेर कश्मीर का क्या है, ये तो कर्नल पार्टी है नहीं ना कोई, आपकी एक भाजपा है कि एक हिंदुओं का नारा लेके चलेगी, ठीक है ना। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये आज बीजेपी के भी कुछ लोग आप देखिए सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, शेख साहब वाली बातें करते हैं, फारूक साहब वाली बातें करते हैं। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही तहरीक है, तहरीक को कभी भूलना नहीं चाहिए आपको और मेजॉरिटी में तो गवर्नमेंट आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। दावे से बोल रहे हैं हम, 2/3 मेजॉरिटी में हमारी गवर्नमेंट आएगी, और चाहे वो इलेक्शन तो होने नहीं भाई साहब, तो इसलिए कोई गवर्नमेंट की तो बात अभी करेंगे नहीं होने। आप अपोजिशन नहीं, इन्होंने करवाने नहीं, इन्होंने करवाने नहीं ना, इन्होंने करवाने नहीं, हम तो आवाज़ उठाएंगे, इन्होंने करवाने नहीं। इनको तो पता है हमारा इनका क्या हाल है, ठीक है। अब जो करवा रहे हैं हम बोल रहे हैं वही करवा दीजिए। मुझे लगता है वो भी नहीं करवाने चाहिए, वो पंचायत के हों तो या म्यूनसिपलिटी के हों, और शोर उठाएंगे तो वो भी नहीं कराएंगे, वो भी नहीं कर, उनको ये भी पता है कि कहीं पे हमने जीतना नहीं। अब ये किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच में कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया, हम दावे से बोल रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि एक बार आप असेंबली इलेक्शन करवाइए, फिर आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों के स्कैंडल कितने जो आप लोगों ने किए हुए हैं, जो लोगों के साथ गलत वादे किए हुए हैं, झूठ फ्रॉड किए, लोग सारे समझ गए, लोगों को सब मालूम है कि सारा जो भी भाजपा ने जो भी सिस्टम रचा है एक झूठ है, एक फ्रॉड है जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने। आ कोई नहीं रहा है ना, लाना तो चाहते थे, आ कोई नहीं रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट हो कोई यहाँ पे, तो बाहर से कोई लोग आना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वही तो बता रहे हैं ये जम्मू कश्मीर को लूट खसूट कर रहे हैं इस टाइम। ये जम्मू को लूटने पे अब जम्मू कश्मीर में जब कुछ नहीं बचेगा उस टाइम ये इलेक्शन करवाएंगे। इनको पता है जम्मू कश्मीर के लोगों को हम लोगों को इधर रेडी लगाने के लिए जगह नहीं मिलनी है कहीं पे। बनी, हम बोलते हैं बनी में टूरिज़्म दे दो हमें, कोई डेवलप करो, रोडें बनाओ, कोई अच्छी कोई हट बनाओ, कोई टूरिज़्म से हमें कोई हमारे नौजवानों को रोज़गार, ज़्यादा नहीं तो कोई दुकान ही खोल लें, कोई रेडी खोका ही कहीं पे लगा लें। कहाँ है टूरिज़्म? टूरिस्ट सारा हिमाचल या बैयर कश्मीर जा रहा है आपका टूरिस्ट। भाई साहब ज़मीन पानी रोड बिजली की सियासत भी नहीं चल रही है, सिर्फ रिलीजियस की सियासत चल रही है, मज़हब की सियासत चल रही है। अगर ये ज़मीन पानी बिजली की सियासत करते तो कहीं ना कहीं आज तक तो बिजली पहुंचाई होती। हमारे कुछ इलाके ऐसे भी आज भी हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं चल रहे हैं, अच्छी रोडें नहीं है। अभी भी हम बांजल आप पैदल चले जाते हैं, बांजल भटवाल में तो आप पैदल चले जाते हो। बीजेपी का दाव, बीजेपी बोलती है कि हमने पूरे रोडों के जाल बिछा दिए हुए पूरे हिंदुस्तान में बनी में, आज भी भंडार हम पैदल चले जाते हैं। कहाँ है? कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मज़हब के नाम।